हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी के लिए फिर से हाजिर हूँ आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर लेकर के नंबर सिस्टम की सीरीज का क्लास नंबर थर्ड। तो क्लास नंबर थर्ड में हम यहाँ पर आपको यहाँ पर बताएंगे नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करने के लिए। कोई भी नंबर होता है उसको हम नंबर ऑफ डिजिट्स में बना देते हैं, तो हम यहाँ पर पता ये करते हैं कि इसमें जो नंबर हमने इतने बनाए हैं तो इसमें टोटल डिजिट कितने रहे होंगे। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक अगर हम नंबर लिखें तो मेरे पास क्या होंगे 1 2 3 4 5। तो इन 5 नंबर्स को लिखने के लिए हमको कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट रही होगी, कितने डिजिट को मैंने लिखा होगा। तो इसको 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये वाले नंबर लिखने के लिए मुझे टोटल कितने ओनली 5 डिजिट का ही यूज यहाँ पर करना पड़ा। आई होप ये बात क्लियर है। तो इसी तरीके से बहुत बड़े जो नंबर होते हैं, या कभी ऐसे पूछा जाता है कोई एक प्रिंटर मशीन है जब किसी बुक को प्रिंट करती है तो वहां पर हर पेज पर प्रिंट नंबर पेज नंबर पड़ा होता है। तो पहला एक एक भी हो सकता है, दो हो सकता है, 11 हो सकता है, 103 पेज नंबर भी हो सकता है। तो जैसे 103 है पेज नंबर 103, तो उस पेज नंबर एक ही है जो कि 103 है, लेकिन डिजिट कितने यूज हुए हैं, 3 डिजिट यूज हुए हैं। तो 103 में डिजिट आपके यूज हुए हैं 3, तो हमको ये डिजिट काउंट करने होते हैं कि टोटल डिजिट हो कितने रहे। आई होप बात समझ गए होंगे हम किसकी बात करेंगे। तो इसी तरीके से और कई ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे कि आपने यहाँ से यहाँ 1 2 3 डॉट 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 आपको 96 तक नंबर लिखना है। ठीक है, अब 96 तक तो नंबर लिखना है। अब वो पूछेगा कि 96 तक नंबर लिखना है, लास्ट 3 डिजिट कौन से हो सकते हैं, ठीक है, मिड में कौन से हो सकते हैं। तो कई तरीके के जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिस तरीके के लॉजिक पे वहाँ क्वेश्चन देते हैं, हम उसी तरीके के क्वेश्चन और उनके डिस्कशन और लॉजिक की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए होल नंबर में हमारे डिजिट आ जाते हैं कौन से, 0 से लेकर के जितने भी होते हैं। लेकिन बात मैं करूंगा टोटल डिजिट आपके 0 to 9 ओवरऑल आपके पास ओनली 10 डिजिट ही होते हैं, और इन 10 डिजिट का ही आपको यूज करके नंबर बनाना होता है। कोई भी आप नंबर बनाओगे इन 10 डिजिट का ही यूज करके नंबर बनेगा 0 to 9। आप मान लीजिए यहाँ पर 12 बनाते हो तो 12 में क्या आया, यहाँ पर 0 to 9 में आपका 1 2 3 4 5 6, तो आपने 1 और 2 को यूज किया। 19 यूज करोगे तो 1 और 9 यूज किया। 20 यूज करोगे तो आपने 2 और 0 यूज किया। तो दैट मीन्स जो आपके यहाँ पर ये डिजिट हैं कितने, 10। इन्हीं 10 डिजिट से आप कई सारे नंबर रिपीट करके डिजिट, है ना, कैसे भी करके इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे भी करके आप बहुत सारे नंबर यहाँ पर बना सकते हो, जो कि आप जानते हो इनफाइनाइट तक होंगे। जितने भी नंबर आप बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, तो वही चीज है, डिजिट आर द सिंगल नंबर। तो डिजिट जो होती है वो सिंगल नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यू इन मैथ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड रिपीटिशंस टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन मैथ। Any of the 10 numbers 0 to 9 can be represented by symbol known as digit। तो मतलब ये एक तरीके से सिंबल है जिनको हम डिजिट से यहाँ पर बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी यहाँ पर डिजिट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात ये करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। डिजिट और नंबर की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर डिजिट की बात करता हूँ, डिजिट तो अभी अभी हमने बताया कि आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके कितने 10 डिजिट हैं जिनसे मिलकर के आपके सारे नंबर्स बनने हैं। तो जब कभी अपने आप में सिंगल होता है, एकल संख्या होती हैं, अगर वो सिंगल है तो हम उसको बोलते हैं डिजिट। बट जब हम बात करेंगे यहाँ पर होल नंबर, हम बात करेंगे ऑड नंबर, हम बात करेंगे इवन नंबर्स की, तो यहाँ पे बात ये आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 2 अपने आप में एक डिजिट है, और 2 अपने आप में एक नंबर भी है, इवन नंबर, और 2 हमारा होल नंबर में भी आता है। तो आई होप ये बात समझ गए। हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, हम इसको नंबर भी बोल सकते हैं और इसको डिजिट भी बोल सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं 12 की, तो 12 को आप यहाँ पर जो 12 है इसको डिजिट नहीं बोल सकते हो। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि 12 में 2 डिजिट यूज हुए हैं, 1 और 2। बट इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ नंबर, कि एक नंबर है। ठीक है, तो आई होप बात समझ आएगी। डिजिट और नंबर में फर्क आपको समझ आ गया होगा। तो आपका सिंगल डिजिट है एक्चुअली नंबर वो भी, लेकिन उनको हम डिजिट से बोलेंगे। लेकिन अगर जहां पे आपका 35 हो गया तो अब ये डिजिट नहीं रहा, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर है आपका।
आई होप बात सभी को क्लियर हो गई होगी। मतलब एक से ज्यादा डिजिट से मिलकर के जो भी नंबर बना होता है हम उसको नंबर बोलते हैं, और सिंगल डिजिट है तो उसको हम डिजिट और नंबर दोनों बोल सकते हैं। बट यहां पे हम यही समझेंगे कि जो सिंगल है उसको हम यहां पर डिजिट ही बोलेंगे, कि आपके टोटल यहां पर 10 डिजिट हैं, जिसमें 0 डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 8 9, ये सारे के सारे डिजिट होंगे। आई होप बात क्लियर होगी सभी को। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर मैं बात करूं कि 1 to 9 में आपके कितने नंबर्स होते हैं, अगर हम बात करें 1 to 9 में कितने नंबर्स होते हैं, या हम बात करें कितने डिजिट्स होंगे, अगर हम 1 से 9 तक सारे नंबर्स लिखें तो आपके पास यहाँ पर कितने कहीं ना कहीं नंबर्स आएंगे, कितनी डिजिट में लिख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1, उसके बाद यहाँ आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अब आप यहाँ पर डिजिट काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 1 to 9 में जो 1 से 9 तक के नंबर हैं उनको हम 9 डिजिट में लिख सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर है, 9 डिजिट्स में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है, जैसे इसने यहाँ पर बोला है 10 to 99, ध्यान दीजिएगा 10 जो है इसमें कितने डिजिट हैं, 2, उसके बाद आएगा आपका 11, उसके बाद आपका आएगा 12, और ऐसे ही जाएगा कहां तक, 99 तक जाएगा। तो अगर मैं इन्हीं स्टार्ट के जो आपके यहाँ पर 3 नंबर हैं, स्टार्ट के जो 3 नंबर हैं, अगर हम बात करें टोटल कितने डिजिट, अगर मैं 10 से लेकर 12 तक अगर संख्याएं लिखता हूं तो इनको लिखने के लिए हमें कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। भाई देखो 2 डिजिट यहां पर है, 2 डिजिट यहां पर है और 2 डिजिट यहां, तो टोटल कितने हो गए, हमारे पास हो गए टोटल यहां पर 6 डिजिट। क्लियर इतनी बात। तो इन 3 नंबर को लिखने के लिए मेरे पास कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं। तो उसी तरीके से कह रहा है कि 10 से हम स्टार्ट करेंगे और टिल 99 यहां तक टोटल कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम 99 नंबर तक जा सकें। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। तो देखो अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो आपको एक चीज तो क्लियर होना चाहिए, अगर मैं यहां पे इसको हटा दूं 1, तो अब मैं यहां पर कर दूं ये 10 को हटा के मैं 1 कर दूं, तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा 1 से लेकर 99 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी। अभी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, टोटल कितने नंबर होंगे। तो 1 to 99 अगर मैं बोलता हूं 1 से 10 तक कितने नंबर है, भाई 10 नंबर है। 1 से 5 तक में कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो 1 से 99, 1 to 99 में कितने होंगे, 99 नंबर्स होंगे। आयु भी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो यहां पर जितने नंबर हैं, स्टार्टिंग हमारी अगर 1 से होती है तो जहां तक हम नंबर लेते हैं हमें टोटल उतने ही नंबर पता होते हैं। मैं बात करूं अगर 1 से लेकर 968, तो टोटल यहां से यहां तक कितने नंबर हो गए, 968 नंबर्स हो गए, इंक्लूडेड 1, क्योंकि फ्रॉम 1 to 96 है। ठीक है, तो यहां पर 1 भी आपका इंक्लूड रहेगा, तो टोटल आपके यहां पर ये नंबर हो जाएंगे। अब यहां पे समझिएगा, यहां पे 1 से 99 यानी टोटल आपके यहां पर 99 नंबर्स होंगे, लेकिन एक्चुअल में स्टार्ट कहां से हो रहा था, ये 10 से स्टार्ट हो रहा था, और 10 के पहले कितने नंबर्स होते हैं, 9, जो कि आप ये देख रहे हो लिखे यहां पर। तो यहां पर क्या करेंगे, हम 9 माइनस कर दें तो मेरे पास टोटल कितने नंबर्स होंगे, 90 होंगे। आप कहोगे 10 से हमारा स्टार्ट है, भाई 11 से होता तो होता, 10 से स्टार्ट है और 99, तो देखो 10 से हमारा स्टार्ट हुआ और 99, अगर ये 100 तक जाता तो हमारे कंफर्म है ये नंबर 91 होते, क्योंकि 11 से स्टार्ट करें तो 11 से 20, 21 से 30, 30 सब में 10 10 10 होंगे, 91 to 100 10, और एक आपका ये होता जो कि 1 to 10 वाले में आता है 10 नंबर में से, क्योंकि उसके पहले 9 नंबर हटे, तो ये हमारा यहाँ पर 91 हो जाता। आई होप बहुत अच्छे से आपको बात क्लियर है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपको यहां पर क्या लग रहा है कि 99, 10 से 99 तक जाएंगे, ओवरऑल 99 थे, हमने इन नाइन्स को माइनस कराया 9 नंबर्स को, तो टोटल यहां पर कितने नंबर हैं, 99। इतनी बात क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छे से सभी को। तो यहां पर नंबर ऑफ हमारे पास नंबर कितने आ गए, टोटल नंबर होंगे मेरे पास 90। क्लियर हुई बात, कहां से आया, 99 माइनस 9 अगर कर दें तो 90 आएगा। लेकिन अब यहां पे बात आती है नंबर ऑफ डिजिट्स की, कि 10 to 99 हमने लिखा तो टोटल डिजिट कितने होंगे। जैसे यहां पर अभी हमने देखा था 10 11 12, टोटल यहां पर 6 डिजिट, कैसे 3 नंबर थे तो 3 इंटू एक नंबर में 2 डिजिट है, टोटल कितने हो गए 6 डिजिट। एज इट इज हम यहां पर देखेंगे टोटल हमारे यहां से यहां तक नंबर कितने 90, तो 90 हैं और हर एक नंबर में 2 डिजिट हैं, तो इनटू अगर हम 2 कराएंगे तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 180 डिजिट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। ये कहां पर मिलेंगे, 10 से लेकर 99 तक टोटल आपके यहां पर हो जाएंगे कितने, 180 डिजिट। क्लियर हो गई बात, किसी को यहां पर डाउट नहीं होगा।
अब यहाँ वो कह रहा है 11 टू 99, तो देखो यहाँ पर करा करा क्या उसने, यहाँ से 10 को हटा दिया, 11 से करा। अगर हम 11 टू 100 जाते तो 90 होते, लेकिन 100 तो यहाँ शामिल हो नहीं सकता क्योंकि इनको डबल डिजिट में निकालना है, और 100 आपका 3 डिजिट हो जाता है। तो अब यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर होंगे कितने, 89। और अगर 89 नंबर्स हैं और सारे के सारे नंबर 2 डिजिट कैरी करते हैं, तो इनटू यहाँ पर 2 कराएंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 178 डिजिट यहाँ पर होंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या करा उसने, यहाँ पर देखा कि 10 को हटाया, 10 को हटाएगा 2 डिजिट यहाँ से हट जाएंगे, सीधी सी बात, एक नंबर आता है तो नंबर और डिजिट कितने कम हो जाएंगे, 2, क्योंकि 10 में कितने डिजिट थे, 2, तो वो 2 माइनस आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 1 टू 99 में टोटल कितने डिजिट होंगे, तो 1 टू 99 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो 1 टू 99 में, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको चेक करेंगे, वो एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि सिंगल डिजिट वाले कितने नंबर हैं। तो सिंगल डिजिट वाले आपके पास जितने भी नंबर हैं, और सिंगल डिजिट में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ सिंगल डिजिट वाले जो नंबर होंगे वो नंबर होंगे 1 टू 9, और 1 टू 9 में टोटल नंबर कितने होंगे, 9। एक नंबर में कितने डिजिट हैं, एक, तो इंटू करा दो, टोटल आपके पास कितने आ जाएंगे, 9 डिजिट आ जाएंगे। एज इट इज फिर मैं स्टार्ट करूंगा कहां से, 10, 10 से लेकर 99 की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने देखा था टोटल नंबर होंगे आपके पास 90, लेकिन एक डिजिट में कितने नंबर है, डिजिट है, एक नंबर में कितने डिजिट हैं, 2, तो टोटल 90 नंबर्स में टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर 180। ठीक है, अब आपको टोटल यहां पर चाहिए थे, तो टोटल के लिए यहां पर क्या करोगे, टोटल के लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 180 प्लस 9, 180 प्लस 9 होके कितना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर आएगा 189 डिजिट्स होंगे, कहां से कहां तक, टोटल आपको ये मिलेंगे 1 टू 99, 1 से 99 तक नंबर लिखोगे तो आपको 189 डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी कि हम यहाँ पर क्या बता रहे थे, और किस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम इसको टैकल करेंगे और कैसे हम वहां पर इसको समझेंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक थोड़ा सा अलग से ही जानकारी है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। इसको देखो, यहाँ पर देखोगे, ये है यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम और हमारा इंडियन सिस्टम, दोनों में क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करें, दोनों जगह यहाँ पर जो आपका इंटरनेशनल होता है उसको यूनिट नहीं बोलते। यूनिट का मतलब, मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर कोई नंबर लिखा है 962, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ भी 962, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनिट डिजिट, लेकिन वो लोग इसको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे इसको वंस डिजिट। फिर ये आपका 10 आता है, हम भी 10 बोलते हैं। फिर आपका ये 100 है, हमारा भी 100 है। 1000 है, 1000 रहेगा। 10,000 है, 10,000 ही रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे आके हम इसको क्या बोलते हैं, 10,000 के बाद सीधे लाख पे जाते हैं, लेकिन वहां पर ये क्या बोलते हैं, 100,000। और 100,000 के बाद फिर हमारे पास आता है 10 लाख, और 10 लाख को हम बोलते हैं मिलियन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि आपने YouTube पे देखा होगा कि जो व्यूज होते हैं वो मिलियन में दिखाता है, 1.2 मिलियन। ठीक है, लेकिन कभी आपने देखा होगा लाख में आपको शॉर्ट्स होता है, वहां पर वो आपको लाख में दिखा देगा, फेसबुक पे देखोगे उतने लाख दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं वो आपका मिलियन में होता है। मिलियन में क्यों होता है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम भी ये चल रहा होता है। ठीक है, और इनका मिलियन, हमारा ये कितना 10 लाख, हमारा जब करोड़ आता है तो इनका 10 मिलियन आता है, हमारा 10 करोड़ आता है तो इनका 100 मिलियन आता है, फिर हमारा अरब आता है, करोड़ 10 करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे चलता है। तो यहाँ पर इनका फिर आता बिलियन, और उसके बाद 10 बिलियन। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर पावर्स में रखा गया है, यानी 10 की पावर 0, 10 की पावर 2, वही यूनिट डिजिट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ है। यानी हम ऐसे काउंट करेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, तो ये 10 अरब आपका यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन ये 10 बिलियन इनको इसको बोलेंगे। क्लियर हो रही होगी बात। अब देखो, फर्स्ट नंबर यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन इनका ये है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम नंबर 1 टू 49, 1 से 49 तक टोटल नंबर्स में कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, कुल डिजिट्स यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर कुल संख्या के बजाय यहाँ पर होना चाहिए था कुल अंकों की संख्या। अच्छा, सही है, सही लिखा है, तक के अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले हमें सिंगल डिजिट वाले ढूंढने होंगे। सिंगल डिजिट वाले हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 टू 9, टोटल कितने नंबर हो गए, 9। एक नंबर में कितने डिजिट है, 1, तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है,
फिर हम करेंगे 10 टू 49 जाएंगे। अब देखो 10 टू 49 करें, टोटल अगर हम बात करें 1 टू 49 टोटल नंबर कितने हो रहे थे यहाँ पर 49, और 49 में से 1 टू 9 9 नंबर माइनस हो गए, तो बचे आपके पास कितने 40 नंबर ही तो बचे होंगे। तो 10 से लेकर 49 तक टोटल कितने नंबर होंगे आपके पास, यहाँ पर नंबर होंगे आपके पास 40, और एक डिजिट, एक संख्या, एक नंबर में कितने डिजिट हैं 2, तो 40 इंटू 2 कराएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 80, और जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 89 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। क्लियर है बात इतनी, तो ये आपका जो आंसर बनेगा वो 89 डिजिट्स आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कितने में 89 डिजिट्स होंगे, 1 से लेकर 49 तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम नंबर 1 टू 76। अगेन वही चीज बात वहां यहाँ पे बात आ गई। क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 नंबर होंगे, एक डिजिट होती है, इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए आपके पास 9 डिजिट। फिर मैं बात करूंगा 10 से लेकर कहां तक 76 तक। अब आपको पता करना है टोटल ये नंबर कितने हैं, 76 माइनस यहाँ पर 9 कर दो, आपके पास आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 16 से 9 गया, आपके पास यहाँ 5 आएगा और इधर 6 आ जाएगा। टोटल नंबर कितने हो गए 65 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, टोटल आपके 65 होंगे, या सॉरी 67 होंगे, 67 नंबर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि उधर से 6 और इधर हमारे ये 3 हो जाएंगे, तो 67 नंबर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 67 नंबर्स टोटल आ गए। एक नंबर में कितने डिजिट 2, तो 67 में टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे 2 7 जा 14, कैरी आपका पास 1 होगा, 2 6 जा 12 और 1 13, टोटल कितने हो गए 134, तो 134 ये हो जाएंगे। अब जरा इनको टोटल ऐड करो, टोटल जब हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल मेरे पास कितने आएंगे 9 और 4 13, और 3 में 1 एक कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये आपके पास आएगा यहाँ पर 1। तो टोटल कितने डिजिट हो गए 143 आपके पास यहाँ पर डिजिट्स आएंगे। कितने, 1 से लेकर के 76 तक के नंबर होंगे, उसमें कितने डिजिट होंगे 143 डिजिट होंगे। आई होप बहुत अच्छे से सभी को बात क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेकर 682 तक। ठीक है, 1 से लेकर 682 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से समझो क्या करना है। सबसे पहले देखना है 1 टू 9 में आपके पास यहाँ पर कितने डिजिट होंगे 9, तो 1 टू यहाँ पर हम 9, टोटल यहाँ पर नंबर हो गए 9, एक डिजिट होती है, आंसर मेरे पास कितना आएगा 9। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डबल डिजिट वाले, क्योंकि आपको 682 तक जाना है, तो यहाँ पर सिंगल डिजिट वाले नंबर होंगे, डबल डिजिट वाले नंबर होंगे और ट्रिपल डिजिट वाले होंगे। तो यहाँ पर डबल डिजिट होता है स्टार्ट 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा 99, टोटल कितने नंबर होंगे 90, और एक डिजिट में एक नंबर में कितने डिजिट हैं 2, टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, ये आपका 92 जा 180 आंसर आ जाएगा। अब 3 डिजिट वाले हम देखते हैं, तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा 100, 100 से कहाँ तक 999, लेकिन 99 तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमको तो यहीं तक सर्च करना है, तो ये आपका आ जाएगा 682। ठीक है, अब हमको यहाँ पे पता ये करना है कि टोटल यहाँ पर हमारे नंबर्स कितने होंगे 100 से लेकर 682 तक। ठीक है, तो अगर ऊपर देखो तो 99 में ये कितने, ये 90 नंबर्स थे, अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपके 90 नंबर ये हैं और 9 नंबर ये हैं, तो 682 के पहले कितने नंबर 99 का हम रिजल्ट निकाल चुके हैं। तो यहां पर हम क्या कर दें 682 से 99 को अगर माइनस करा दें तो आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा, 12 से 9 जाएगा आपके पास 3 आएगा, 17 से 9 जाएगा यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 5। तो टोटल आपके पास यहाँ जो नंबर आएंगे वो 583 नंबर्स आएंगे। तो 583 यहाँ पर हम क्या करेंगे 583 इंटू एक नंबर्स में कितने डिजिट हैं 3, 3 से मल्टीप्लाई करा दो टोटल डिजिट पता चल जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर लो, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल जो आपके यहाँ पर बनेंगे वो कितने बनेंगे 9 और 9 18, कैरी 1, 8 और 4 13, 13 और 1, और नहीं 8 और 4 12, 12 और 1 कैरी का 13, 3 हो जाएगा, अगेन कैरी एक होगा 7 1 8, और एक कैरी का यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1। तो आपको यहाँ पता चला टोटल कितनी डिजिट हो गई, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 682 तक टोटल कितने डिजिट हो गए 1938, इतनी इतनी यहाँ पर अंकों की संख्या होगी, यानी 1938 अंक आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आप 682 नंबर लिख पाओगे।
क्लियर है बात? तो आपने शॉर्टकट बहुत अच्छे से इसका तरीका समझा होगा कि सबसे पहले हम सिंगल डिजिट वाले टोटल डिजिट फाइंड आउट करते हैं, फिर हम यहाँ पर डबल डिजिट वाले टोटल डिजिट फाइंड करते हैं, फिर हम ट्रिपल डिजिट वाले नंबर्स में कितनी डिजिट्स यूज हुई हैं उनको हम फाइंड करते हैं। देन सभी को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये भी ऐड करना होगा इसमें। ऐड करने पर आपको आंसर यहाँ पर मिल जाता है 1938। क्लियर हो रही होगी सभी को बहुत अच्छे से बात। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर 4 डिजिट के नंबर भी आ गए, तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या, हम देखेंगे 1 to 9। 1 to 9 में टोटल 9 इंटू 1। अभी हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको वहां पर अप्रोच और बेहतर लगानी है स्पीड में करने के लिए, ऐसे आपको लिखना नहीं होगा। आपको तो ये पता हो चुका होगा इतनी देर में कि सिंगल डिजिट वाले में सिर्फ 9 डिजिट ही होते हैं। फिर यहाँ पर बात आएगी 10, 10 टू कितना हो जाएगा 99। टोटल नंबर्स कितने होंगे 90, इंटू कराएंगे 2, आंसर आएगा कितना 180। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 100 से कहाँ तक 999, 999 तक। टोटल कितने नंबर होंगे 999 है, 999 में आपके 99, ये 99 नंबर माइनस कर दो तो टोटल नंबर कितने बचेंगे 900। इंटू कितने डिजिट वाले हैं 3 डिजिट वाले नंबर सारे के सारे, तो टोटल यहाँ पर आपके कितने डिजिट हो गए 2700। अब देखो 999 तक तो हो गया, तो अब आपके पास जो नंबर बचा स्टार्ट होगा कहां से 1000 से, और 1000 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, अगर हम यहां पे बात करें तो 1000 से स्टार्ट होकर के ये आपका जाएगा जहां तक क्वेश्चन में बोला है 1552, 1552। ठीक, यहां तक जाएगा। तो 1552 टोटल नंबर अगर हम देखें ध्यान से समझो, अगर हम इनके बीच में डिफरेंस देखें या सीधा सीधा हम ये देखें, एक तो हम ये करा सकते हैं कि 1552 से हम क्या आपके ये और ये माइनस करा दो, तो ये कितने हो गए टोटल, ऊपर 999 है, 999 नंबर है, तो हम यहां पर क्या करें 1552 से 999 माइनस करा दो। 12 से 9 जाएगा 3, 14 से 9 जाएगा यहाँ आएगा 5। ठीक है, 14 ही रहेगा क्योंकि एक इधर कैरी दे देंगे। अगेन यहाँ पर 14 बचेगा तो यहाँ पर आएगा 5, तो ये आपके कितने नंबर बचेंगे 553। इतनी बात क्लियर है, तो 553 होंगे। एक तो अप्रोच ये यहाँ पर थी, दूसरी अप्रोच क्या है, हजार के ऊपर जा रहे हो तो हजार के ऊपर अगर यहाँ पर हम देखें तो हजार के ऊपर आपके टोटल नंबर यही तो एक्स्ट्रा है 552, और 552 में एक नंबर हजार है, इसको भी जोड़ दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा 553, क्योंकि हजार भी 4 डिजिट वाला है। और आपने जो 552 लिए ये आपके 1001 से स्टार्ट हुए होंगे तब जाके आपके गए होंगे, तो यहां पर कितने नंबर आ गए 553 आ गया। ठीक है, 553 नंबर्स हैं हमारे 1000 से, तो यहां पर हम क्या करेंगे 1000 से लेकर 1552 तक टोटल नंबर कितने हो गए 553, और एक डिजिट में कितने हैं एक नंबर में कितने डिजिट हैं 4, बराबर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करा दो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 1 कैरी का 21, 4 5 जा अगेन 20 और कैरी का यहाँ पर 2 आएगा तो ये हो जाएगा 22, तो ये आपका 22 12 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं, टोटल हमको देखो यहाँ पर एडिशन कितना मिलेगा अगर इनको ऐड करें, तो यहाँ पर 9002 11 आएगा, 819 और कैरी का 1 10 हो जाएगा। ठीक है, 729 और 1 10, अगेन कैरी का एक तो ये 11 बनेगा, फिर 2 और 2 4 और कैरी का 1 5, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा आपका जो आंसर आएगा 5101 करेक्ट हो जाएगा। इतनी डिजिट्स यूज हुई होंगी कहां तक, जब आपने 1552 तक के नंबर लिखे होंगे, तो 5101 के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द 19 डिजिट नंबर मेड अप टू 1 2 3 4 5। ठीक है, दैट मींस यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक से बनी 19 अंकों की संख्या के अंतिम 3 अंक ज्ञात करिए। यहां पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो ये है, इन डिजिट से यार आप देखते जा रहे हो जिस तरीके से दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता चला जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो काउंट करने पर हम देखेंगे कितने डिजिट का ये नंबर बन गया 8 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है 8 डिजिट का नंबर है। तो अब इस 8 डिजिट में अगर हम आपसे बोलें कि लास्ट 3 आपके कितने होंगे, लास्ट 3 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो लास्ट 3 डिजिट आपके होंगे 6 7 8। क्लियर है इतनी बात,
आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो वही चीज यहाँ पर क्वेश्चन पे कह रहा है कि 1 से स्टार्ट करते हुए हमको 19 डिजिट यूज करना है, तो वो 19 डिजिट जहां पे यूज हो जाए वहां पे रोक दो। जैसे 1 से स्टार्ट करते हुए 8 डिजिट यूज करने थे, हम यहाँ पे रुक गए। तो ऐसे 19 डिजिट 19 अंकों की संख्या है, तो उसके जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो अब इसको देखो हम कैसे करते हैं, समझो। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट में हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे? अगर हम सिंगल डिजिट की बात करेंगे तो सिंगल डिजिट हमारा 1 to 9 होता है। टोटल हमारे 9 नंबर हो जाएंगे यहां पर, और 9 डिजिट यहां पर यूज हो गए होंगे। और 19 डिजिट का नंबर बनाना है तो 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10 डिजिट और बचे होंगे। अब 9 तक तो सिंगल डिजिट के थे, अब जो आगे नंबर आएंगे वो 10 डिजिट जो आपकी ये हैं, ये और यूज करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि 9 यहां यूज हो चुकी, 19 नंबर बनाना है, 10 ये हैं। तो अब 10 डिजिट हैं, अब 2 डिजिट के नंबर आएंगे तो क्या होगा, 10 से हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यानी कि आप कितने नंबर और लिख सकते हो? 5 नंबर ही लिख सकते हो, क्योंकि 5 नंबर में आपके 10 डिजिट हो जाएंगे। एक नंबर में 2 डिजिट है तो 5 नंबर में 10 डिजिट हो जाएंगी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। और नंबर जो डबल डिजिट वाला स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? आपका 10, उसके बाद यहां पर आएगा 11, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर 12, 13, 14। तो टोटल आपने यहाँ पर कितने? 5 यहाँ पर यूज कर लिए। ठीक है, 5 यहाँ पर जब आपने यूज कर लिए हैं तो अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपके पास आ जाता है, काउंट अगर करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट उसने पूछे हैं क्वेश्चन में, तो लास्ट 3 डिजिट हम यहां से बता पाएंगे। देखो लास्ट में तो 14 है, और एक 13 वाला आपके पास यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इसके लिए, लास्ट 3 डिजिट आपके निकल के आएंगे 314। ठीक है, जब 19 डिजिट का नंबर बनाओगे तो आपको 314 ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है। क्लियर इतनी बात? अब देखो एज इट इज यहाँ पर फिर से समझते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द 169 डिजिट नंबर मेड अप टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से आपको जाना है। ठीक है, तो देखो यहां पर हम वही चीज करेंगे कि आप अगर 1 to 9 सिंगल डिजिट वाले देखोगे, 9 डिजिट यूज हो जाएंगे। 10 to 99 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर टोटल कितने होते हैं? 90। ठीक है, और इंटू 2 करा देंगे तो टोटल 180 हो गया यहाँ पर, लेकिन मेरे पास तो टोटल इतने ही अंक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इस पे बाद में जाएंगे। हम पहले क्या कर लेंगे, ये 9 को माइनस करा लेते हैं। यानी कि 169 में से आपने 9 डिजिट यूज कर लिए, कितने? पहले 9 नंबर्स में। तो क्या करेंगे, 169 माइनस 9, आपके पास रिमेनिंग कितने डिजिट बचे? 160। ठीक है, अब ये 160 जो आपके पास डिजिट हैं, ये हम किस में यूज करेंगे? 2 डिजिट वाले नंबर में। अगर हम 2 से डिवाइड कराएं तो 160 डिजिट 2 से डिवाइड कराएंगे, टोटल कितने नंबर बन पाएंगे? आगे आपके कितने? आपके आगे 80 नंबर और बन पाएंगे, 80 नंबर्स और बन पाएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो यहां से मुझे ये पता चला 80 नंबर्स ये हैं, और 9 नंबर आपके स्टार्टिंग में यहां पर हो गए, यानी कि जो नंबर हम लिख पाएंगे वो टोटल 1 to 89 लिख पाएंगे। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। 1 से लेकर 89 तक ही लिख पाएंगे, जिसमें आपकी 169 डिजिट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि लास्ट उसके उसने पूछा 3 अंक। अगर टोटल 89 तक हमारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं तो लास्ट जो नंबर होगा, लास्ट नंबर यहां पर आपका बन रहा होगा 89। ठीक है, उसके पहले आपका क्या आएगा? 88 आएगा। अब इसी में तो हमें बताना है लास्ट में कितनी 3 डिजिट बता दो, तो लास्ट 3 डिजिट आपकी कौन सी हो जाएंगी? लास्ट 3 डिजिट आपकी यहां पर बनेगी 889, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो इस तरह से वहां पर अगर पूछा जाएगा तो हम इसको ऐसे सॉल्व करके आंसर करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द 315 डिजिट नंबर। 315 डिजिट का नंबर है और बनाया गया 1 2 3 5 से। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, 315 अंकों की संख्या, और देखो वहां पर आपको क्या दिया गया था? 169। चेंज नहीं है, एज इट इज। तो यहां पर 3 डिजिट का नंबर हमको लास्ट 3 डिजिट हमको पता करना है, तो अगेन वही बात आ जाती है। यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं देखूं 1 to 9 टोटल कितने डिजिट यूज हो जाएंगे? 9। फिर हम बात करेंगे 10 to 99 तक टोटल कितने डिजिट यूज हो जाते हैं? 180। अब हम डायरेक्ट यहां बात करेंगे। ठीक है, टोटल आपने यहां पर 189 डिजिट यूज कर लिए आउट ऑफ 315। तो 315 माइनस 189 अगर हम कर दें तो आपके पास टोटल कितने यहां पर डिजिट बच जाते हैं? टोटल अगर यहां पर अगर हम डिजिट की बात करेंगे तो आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा?
माइनस करा दो कितना 189, तो 189 को हम माइनस यहाँ पर कराते हैं तो आपके पास 15 से 9 जाएगा तो यहाँ पर आपके पास आएगा 6, और यहाँ पर बचेगा 10, 10 से 8 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2, और फिर आपके पास 2 से 1 जाएगा तो आएगा 1, यानी टोटल आपके पास 126 डिजिट रिमेनिंग बचेंगे, क्योंकि टोटल आपके 315 थे और आपने यहाँ पर 189 यूज कर लिए डिजिट, ठीक है, वो हमने माइनस करा दिया, ये रिमेनिंग कितने 126 बचा। तो 126 आपके पास डिजिट हैं, तो ये 126 डिजिट है। अब नंबर कितने डिजिट वाला बनाना है? अब आपका स्टार्ट तो 100 से होगा ना, 100 से लेकर जहां तक चला जाए, तो 100 से स्टार्ट करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 4 जा और 3 2 जा, यानी टोटल 42 नंबर्स और आप बना सकते हो। अब 42 नंबर्स आप बना सकते हो जिसमें एक नंबर आपका 100 है। अब 100 के बाद तो 42 में से एक नंबर ये, तो 41 और बना पाओगे, मीन्स 141 तक जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लास्ट नंबर आपका यहां पर कौन सा होगा? लास्ट नंबर होगा 141। अब लास्ट में उसने पूछा क्या? वही बात हर बार, लास्ट के 3 अंक ज्ञात कीजिएगा। तो 3 डिजिट नंबर ऑलरेडी 141 है, तो इसमें अब इसके पहले नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 की 3 लास्ट के इसी में डिजिट होंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 141 ये लास्ट के 3 डिजिट हैं जब आप 315 डिजिट को यूज करके नंबर बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 से लेकर 1002 तक संख्याएं लिखने के लिए टाइपराइटर की कुंजी को कितनी बार दबाना पड़ेगा? 1 से लेकर 1002 तक की संख्याएं लिखनी, ध्यान से समझना। अभी हम कई बार ये जब क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें पता है 1 से लेकर 9 तक के लिए 9 डिजिट उसको यहाँ पर प्रेस करने पड़े होंगे, 1 2 3 4 5, यानी ऐसे तो लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर एक लिखने के लिए एक दबाया होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से दबाया होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? लेकिन इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जब वो यहाँ पर आएगा 10 के लिए, नंबर तो आपके पास यही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर 0 आता है, तो 10 को आप एक बार में तो नहीं लिख पाओगे, तो 10 को लिखने के लिए 1 और 0, यानी पहले इसको प्रेस करोगे फिर इसको, फिर आप क्या करोगे, इसको करोगे, इसी को करोगे 11, फिर इसको, फिर 12, फिर इसको 13, फिर इसको ऐसे ऐसे करोगे। आई होप बात इतनी क्लियर है। तो एक एक करके, यानी जब डबल डिजिट वाले नंबर आएंगे तो हर बार उनको लिखने के लिए हमको जो आपके कीबोर्ड की बटन्स होते हैं, की होते हैं, उनको 2 बार दबाना पड़ेगा। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि 102 नंबर जब आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 102, तो आपको 3 बार बटन को दबाना पड़ेगा, तब आप 102 लिख पाओगे। क्लियर है इतनी बात? तो अब यहां पे बात कर लेते हैं टोटल आपके नंबर्स यहां पर कितने थे। टोटल नंबर्स आपके पास थे यहां पर 1002, ठीक है, 1002 नंबर्स हैं, तो 1 से 9 तक यहां पर आपके 9 डिजिट हो गए। उसके बाद मैं बात करूंगा सीधा 10 से लेकर 99, टोटल कितने डिजिट होंगे, 180 डिजिट होंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर कितने होंगे, मैं इसको चलो पूरे तरीके से बता देता हूँ। 1 to 9 में आपके टोटल नंबर होंगे 9 और एक डिजिट वाले होंगे, तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, टोटल डिजिट यहाँ पर आपके हो जाएंगे 9। फिर यहाँ पे बात करते हैं 10 to 99, 10 to 99 में टोटल नंबर होंगे 90, सारे के सारे डबल डिजिट वाले नंबर होंगे, ये आपका हो जाता है यहाँ पर 180। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे 1000 से लेकर के 999 तक टोटल कितने नंबर होंगे, 900, कितने डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, तो ये कितना आंसर आएगा आपका 2700, ठीक है। तो आपने देखो टोटल नंबर आपको लिखने 1002 तक, तो 999 तक आपने लिख लिया, तो 999 के बाद आपका क्या आएगा, 1000 आएगा, फिर आपका 1001 आएगा, और फिर आपका यहाँ पर 1001 के बाद फिर आपका जो नंबर आएगा 1002। यही 3 नंबर तो और बचे, क्योंकि यहीं तक तो लिखना था आपको। अब देखो ये 3 नंबर बचे हैं और ये तीनों के तीनों नंबर कितनी डिजिट वाले हैं, 4 डिजिट वाले, तो यहाँ पर टोटल 4 डिजिट इसमें, 4 डिजिट इसमें, 4 इसमें, टोटल कितने डिजिट हो गए, 12 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 1000 से लेकर के 1002 तक टोटल कितने नंबर होंगे, 3, और एक नंबर में कितने डिजिट हैं, 4, टोटल कितने आपके पास यहाँ पर बनेंगे, 12, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? इसमें बिल्कुल भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करो, यहाँ पर कितना 9002 11 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 819 और कैरी का 1 10 हो जाएगा, ठीक है, कैरी 1 हो जाएगा, 718 और कैरी का 1 9 होगा, और यहाँ से आपका ये आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से जो आंसर बनेगा वो आपका कितने डिजिट्स हो जाएंगे, टोटल डिजिट्स हो जाएंगे 2901 डिजिट हो जाएंगी, जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी।
इस क्वेश्चन में देखो इसने पूछा हाउ मेनी टाइम्स डज अ की ऑन अ टाइपराइटर हैव टू बी प्रेस्ड टू राइट द नंबर 121 टू 1346, यानी 121 से लेकर 1346 तक के नंबर को लिखने के लिए टाइपराइटर को कितनी बार वो बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर स्टार्ट नंबर हुआ 121 से, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर 121 से नंबर स्टार्ट होता है तो इसके पहले कितने नंबर छोड़ दिए गए, आपका छोड़ दिया गया 1 से लेकर के 120 तक, तो टोटल 120 नंबर यहाँ पर छोड़ दिए गए। और अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल इन्होंने 120 नंबर अगर छोड़ दिए हैं, 121 से स्टार्ट करके 3 डिजिट के जो नंबर होंगे वो 999 तक जाएंगे। तो अब बात ये आती है टोटल यहाँ पर नंबर कितने बनेंगे 121 से 999 तक। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि टोटल 120 नंबर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका 999 है इससे 120 माइनस करा दो। 120 माइनस कराओगे 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 से 1 जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके टोटल यहाँ पर कितने नंबर हो जाएंगे 121 से 999 तक, 879 होंगे। 879 डिजिट होंगे, नंबर्स होंगे। कितने डिजिट वाले होंगे, 3 डिजिट वाले होंगे। मल्टीप्लाई करा लो, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21 और 2 23, कैरी आपका अगेन 2 हो जाएगा। 3 8 जा 24, 24 में कैरी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा 26। 2637 आपकी 3 डिजिट के नंबर से आएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं जो नंबर आपका स्टार्ट होगा वो नंबर होगा 1100 से लेकर के कहाँ तक 1346। यहां से यहां तक टोटल कितने नंबर होंगे, बात हमने देखो वही करी थी, 999 तक तो टोटल नंबर हो गए। और 999 के बाद अगर हम 1346 से 1346 से माइनस अगर 999 अगर हम कर दें तो हमको टोटल पता चल जाएगा कितने नंबर होंगे। 16 से 9 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 7, यहाँ पर आपके पास आएगा कितना 13 से 9 जाएगा 4, और फिर यहाँ पर आपके पास बचेगा 12 से 9 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आपके पास कितने 347 नंबर्स बचते हैं। एक तो तरीका हमने बताया था कि निकालने का 347 ऐसे आ जाएगा। दूसरा, अगर 1000 को यहाँ पर छोड़ दिया जाए, 1001 से स्टार्ट करते हुए 1346 तक जाएं तो टोटल नंबर कितने होंगे 46 नंबर होंगे, 346, ठीक है। और एक आपका 1000 भी 4 डिजिट का है, एक और ऐड हो जाएगा, अगेन आपका 347 आ जाएगा। तो आपके पास ये दो तरीके हैं, कैसे भी करके आप एग्जाम में वहां पर फाइंड कर सकते हो कि टोटल आपके नंबर कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितना आ गया 347। अब ये 347 कितनी डिजिट वाले नंबर है, 4 डिजिट वाले, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा 4 7 जा 28, 4 7 28, 4 चौको 16 और 2 18, 4 तिया 12 और 1 13, यानी 1388 आपका ये रिजल्ट यहाँ बनेगा। अब जरा इनको ऐड कर लो, इनको हम अगर टोटल ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर यहाँ पर क्या आएगा 8 और 7, 8 7 15, 8 3 11 और 1 12, 6 3 9 1 10, 2 1 3 और 1 4। जो आंसर बनेगा आपका वो 4025, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4025। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दिया गया है प्रथम 300 प्राकृत संख्याओं को टाइप करने के लिए टाइपराइटर के संख्या कुंजी बटनों को कितनी बार दबाना पड़ेगा। अब यहां पर सिर्फ 1 से लेकर 300 तक है, तो यहां पर क्या करना है 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 डिजिट इंटू 1, आंसर आपका आएगा 9। फिर हम करेंगे 10, 10 से लेकर 99 तक टोटल नंबर कितने हैं 92 डिजिट वाले हैं, आंसर कितना आएगा 180। अब उसके बाद यहां से कहानी स्टार्ट होती है 100 से लेकर 300 तक। 100 से लेकर 300 तक अगर यही चीज 101 से 300 होता तो कंफर्म कह सकते थे कि यहां पर टोटल कितने नंबर होंगे 200 नंबर होंगे। लेकिन यहां पे बात आ जाती है किसकी 100 भी यहां पर आपका इंक्लूड है, तो एक नंबर और ऐड हो जाएगा यहां पर, टोटल आपके कितने नंबर बनेंगे 201 नंबर। तो यहां पर कितने हो गए 201 इंटू कितने डिजिट वाले 3 डिजिट वाले, टोटल कितना हो जाएगा 603। तो 603 डिजिट आपको यहां पे मिल जाएंगी। क्लियर है बात, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है, ठीक है। अगर इसमें आपको डाउट हो रहा हो मैं दूसरे कलर से इसको लिख देता हूं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कहाँ पे क्या है, ये नंबर आपका 100 से स्टार्ट हुआ था और 300 तक गया था। टोटल नंबर आपके पास यहाँ पर थे 201 और एक नंबर में 3 डिजिट, तो टोटल डिजिट कितने बनेंगे 603, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आएगा, इसको जरा ऐड कर दो, 9 और 3 ये 12 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा 792, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग 3189 डिजिट्स अ प्रिंटर numbers the pages of a book starting with page number 1, how many pages are there in the book? यानी कि 3189 अंकों का उपयोग करते हुए एक प्रिंटर है वो पेज नंबर 1 से शुरू करके पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करता है, मतलब हर एक पे उसको क्रम से अंकित करता है नंबरों को। तो पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं, मतलब नंबर ऑफ पेजेस पूछ रहा है कितने। तो देखो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप यही करोगे कि पहले जो आपके 9 पेज होंगे सिंगल डिजिट वाले, यानी 1 to 9, 1 to 9 में टोटल पेज हो गए 9, कितने डिजिट यूज हुए होंगे, इनटू करा देंगे 1, तो यहां पर आपके 9 डिजिट तो यहां पर यूज हो गए होंगे। फिर डबल डिजिट हुआ होगा 10 से स्टार्ट और कहां तक, 99 तक, ये पेज नंबर होंगे डबल डिजिट वाले। यहां पर टोटल नंबर कितने होंगे, 90 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आपने यहां पर यूज कर लिए होंगे। फिर आपका स्टार्ट हुआ होगा कहां, 100 से लेकर 999 तक, यहां पर टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 900 इंटू 3, तो टोटल यहां पर कितना आएगा, 2700। क्लियर इतनी बात। अगर यहां तक 2700 हो गए तो कहीं ना कहीं अगर हम देखो तो ये 3000 के लगभग पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 2700 180 अगर हम इसको ऐड करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 27 में 100 जुड़ जाएगा 2800 और ये आपका आएगा 2889, यानी इतने डिजिट का यूज कर चुके हैं कहां तक, 999 पेज नंबर तक। 999वां जो पेज होगा वहां तक 2889 डिजिट यूज हो चुके होंगे। टोटल आपके पास यहां पर कितने थे, टोटल 3189, यानी हम क्या करेंगे, 3189 में से 2889 माइनस कर दो तो यहां पर आंसर आएगा कितना, 0 0 31 से 28 जाएगा 3, यानी टोटल आपके पास 300 डिजिट ही बचे हैं। इन 300 डिजिट में आपके जो यहां पर अब नंबर जो बनना स्टार्ट होगा वो नंबर आपका होगा कहां से, 1000 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा वो अब डिसाइड करेगा, क्योंकि आपके पास डिजिट कितने हैं, 300। ठीक है, और एक नंबर को बनाने के लिए कितने डिजिट यूज हो जाएंगे, 4 डिजिट। 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना, 4 7 जा और 4 5 जा, यानी टोटल कितने और पेज हम प्रिंट कर सकते हैं, ओनली और ओनली 75 पेज, क्योंकि एक पेज पर 4 डिजिट तो 300 डिजिट आपके 75 पेज में यूज हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखो उन 75 पेज में से एक पेज है 1000वां, अगर आप पेज 1001 से स्टार्ट करते और 75 तक जा रहे होते तो 1075 आपके पेज हो जाते, लेकिन आपने ये 4 अंक तो यहां पर यूज कर लिए होंगे इसके लिए, तो एक पेज यहां कम हो जाएगा, यानी यहां पे टोटल कहां तक जा पाएगा, 74, यानी कि 1074 टोटल हमारे कितने यहां पर हो जाएंगे, ये आपके 75 पेज हो जाएंगे, इंटू 4 करा दोगे। ठीक है, आयोग ये बात तो क्लियर हो गई। 174 उसने जो पूछा आंसर वो तो हम निकाल ही चुके हैं, एक बार और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा, ये आपका 300 आ जाएगा, और जब इनको सभी को ऐड करोगे तो 3189 आपको रिजल्ट मिलेगा। तो टोटल पेज कितने होंगे बुक में, टोटल पेज अगर यहां पर देखोगे तो टोटल पेज यहां से आपको मिल जाते हैं कितने, 1074, यानी इतने पेज उस बुक में रहे होंगे। तो 1074 पेज को प्रिंट करने के लिए 3189 डिजिट का आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, ये। कई लोग हैं यहां पर निकालते हैं, जैसे उन्होंने 300 को यहां पर डिवाइड किया कितने से, 4 से, तो यहां पर आ गया 75। अब यहां पर आपको ये भी देखना है, अगर यहां से ऐसे ना करो, एक चीज ये देख लो, इसके पहले टोटल कितने डिजिट थे, 999, कितने डिजिट इतने ही पेज प्रिंट हुए थे। तो अगर हम 999 में अगर प्लस 75 कर दें तब भी आपका आंसर 1074 ही आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, टोटल हम वहां तक आए थे। तो ये कहानी थी आपकी यहाँ पर कि टोटल जो आपके नंबर्स में डिजिट होते हैं उनको काउंट करने की। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे नेक्स्ट सीरीज में ले करके आएंगे नया यहाँ पर टॉपिक। ठीक है, आपने डिजिट वाला यहाँ पर पढ़ लिया है, अब नए टॉपिक में क्या आता है इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही अपलोड होता है आप उसको देखिएगा, और मैं आपसे सभी से यहाँ पर गुजारिश करूंगा, या फिर कह लो एक तरीके से मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप YouTube पर यहाँ पर @APTITUDESKILL विदाउट स्पेस है ये, 2013 आप ये टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमारा चैनल ये आपको सर्च में दिख जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भेज दीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग यानी LR की जो हम बात करें, लॉजिकल रीजनिंग प्लस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दोनों के वीडियो हम
एक के बाद एक अपलोड करेंगे। और बीच-बीच में अभी हम आपको यहाँ पर कहीं न कहीं जो आपके कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि हम आपके कैलकुलेशन इन वैदिक मैथ्स के भी यहाँ बताएँगे। जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर करना, क्यूब करना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, इनके भी वीडियो हम धीरे-धीरे डालेंगे ताकि जो कि आपकी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में आप स्पीड कर पाएँ, ठीक है? तो अगर ऐसी जानकारी आपको लगता है कि आपके फ़ायदेमंद है और आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।